Hi guys, welcome back once again to my channel. मेरा नाम शुचि है. I'm an empowered empath, healer, spiritual warrior, light worker and a generational path breaker. अगर आप मेरे 6 घंटे के इंटेंस हीलिंग यूडेमी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, उसका लिंक चाहते हैं या फिर मेरी चैनल मेंबरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या मेरी बाकी सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये सारे लिंक्स और डिटेल्स हमेशा वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं. आज मैं बात करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स की, क्विक पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट फाइनेंसिस के साथ, मनी के साथ कितना डिजास्टर्स होता है, उसका रिलेशनशिप मनी के साथ कितना डिसफंक्शनल, कितना टॉक्सिक होता है और ये चीज़ उस इंसान के लिए भी कितनी सफरिंग या स्ट्रेस क्रिएट करती है या लैक क्रिएट करती है, चिंता और एंग्जाइटी क्रिएट करती है थ्रू आउट, जो उस इंसान के साथ, नार्सिसिस्ट के साथ रहता होता है, चाहे एज अ पेरेंट, स्पाउस, पार्टनर या फिर चाइल्ड. क्योंकि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि हमें मनी मैनेजमेंट ठीक से आती हो या एटलीस्ट हमारा एक रीजनेबल एवरेज वाइज रिलेशनशिप हो मनी के साथ. और ये सब कुछ भी नार्सिसिस में नहीं होता है. तो ये क्विक पॉइंट्स मैं बताऊंगी. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो नार्सिसिस के साथ रहते हैं या रह चुके हैं, ये पॉइंट्स अच्छे से पता होंगे. ये पैटर्न की तरह होते हैं, यूजुअली पाए ही जाते हैं इन अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. तो कौन से हैं वो क्विक 5 पॉइंट्स जो कि हमें बताते हैं कि कितना घातक होता है रिलेशनशिप किसी भी पैथोलॉजिकल नार्सिसिस के साथ व्हेन इट कम्स टू मनी, व्हेन इट कम्स टू बिल्स. पॉइंट नंबर 1 वो है ऑब्सेशन विद मनी एंड नो विजडम. अब ऑब्सेशन विद मनी तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है, भाई ऐसा माना जाता है कि ये वाले कलयुग में पैसा बोलता है, लेकिन पैसे का शौक रखना कोई बुरी बात नहीं है जब तक, एज लॉन्ग एज आपको उसकी अहमियत पता है. ना उससे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं ना उससे कम. सिर्फ एक मीन्स है और आपको पता है गलत मीन्स से वहां तक नहीं पहुंचना है. आपका राइट है अबंडेंस लेना, लेकिन आपको उसके बारे में विजडम और सॉलिड फाइनेंशियल समझ भी होनी चाहिए. इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता नार्सिसिस में, लेकिन उसकी भूख जो होती, ग्रीड होता है, ऑब्सेशन होता है, वो पैसे के लिए बहुत होता है. अब बहुत सारे लोग जो बाहर के नहीं जानते वो सरप्राइज भी हो सकते हैं ये सुन के कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता इन्हें देखकर, ये तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े जेनरस लगते हैं. ऐसा इनको देखकर ये भी नहीं लगता कि उनको मनी से इतना ऑब्सेशन है, लेकिन ऐसा होता है. और अक्सर ये चीज छुपी तब होती है जब वो इंसान कवर्ट नार्सिसिस्ट हो. ऐसे केस में वो यूजुअली नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जो उनको समझता है या भांपता है वो धीरे धीरे पता कर लेगा कि दिस इज हाउ दिस पर्सन जजेस अनदर. क्योंकि वो अपने आप को अपने मनी से, कितना मटेरियल पोसेशन है, कितना मटेरियल वर्थ है उनका, क्या क्या वो चीज़ें दूसरों को फेंक सकते हैं मनी के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वो खुद को ऐसे जज करते हैं. उनको लगता है लोग भी उन्हें इसी वर्ड से जज करते हैं, तो वो बाकी लोगों को भी चाहे ऑब्वियस करके या छुपा के ऐसे ही जज करते हैं कि उनकी मटेरियल वर्थ क्या है, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ देयर मनी वर्थ, हाउ मच मनी डू दे हैव. और ये ऑब्सेशन जो होता है ग्रीड की तरह नार्सिसिस में, क्योंकि अंदर खाली है ना, इनसेचुएबल कुआं है जो किसी चीज से भरता नहीं, तो मनी का भी इसमें वही है कि कौन सी चीज से हम भर लें जहां पर जो पुतला है, नॉन एग्जिस्टेंट ब्लैक होल, वो खड़ा रहे, वो उसका वजूद लगे, वो पक्का लगे, वो पावरफुल लगे. मनी इज वन ऑफ द रीजन. सो दे हैव दिस ऑब्सेसिव इनर infatuation, greed, obsession with money and with earning money, चाहे जैसे भी हो, बाय हुक बाय क्रुक. और सबकी मनी वर्थ क्या है वो जानने का, और अपनी मनी वर्थ कुछ हो या नहीं हो वो प्रूव करने का, वो दिखाने का कि सबको इन अ वे वो मनी से मतलब अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सके. उनकी मनी वर्थ, उनको लगता है कि वो उनकी इमेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. पॉइंट नंबर 2, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पाउंड फूलिश पेनी वाइज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे पैसों के साथ बेवकूफी करना, खर्च कर देना स्पेंडथ्रिफ्ट की तरह, ठीक से इन्वेस्ट नहीं करना, गलत डिसीजंस ले लेना, और थोड़े पैसों के पीछे चिक चिक करना, थोड़ी चीज के पीछे ज्यादा बचाव करना, सेविंग करना, कंजूसी करना, ये नहीं खरीदना, ये बचाव कर लेते हैं, इस पे नहीं. जो वर्दी चीजें हैं जो होनी चाहिए, जिसपे आपको स्पेंड करना चाहिए क्योंकि वो चीजें वैल्यू की, आपकी लाइफ में वैल्यू लाती खुद के लिए या परिवार के लिए, वहां पे
डिसीजन मेकिंग नहीं लेना, या सौदेबाजी करते रहना, या अवॉइड करते रहना, 10-10 साल वेट करते रहना, या निग्लेक्ट कर देना, नहीं करना, और जहाँ पे एक झटके में ढेर सारा पैसा लुटा देना। तो मतलब यहाँ पे पेनी पिंचिंग करना, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बही खाते लिखना, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल विज़डम की ज़रूरत थी, बड़ा पैसा इन्वॉल्व था, आपको ठीक से डिसीजन लेना था, वहाँ पे एक झटके में बहुत सारा पैसा उड़ा देना। इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स दे दिए, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा जेनरोसिटी दिखा दी, ज़रूरत से ज़्यादा इंप्रेशन जमाने के लिए, गुड इंप्रेशन जमाने के लिए। बिहाइंड द सीन्स अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, छोटी-छोटी चीज़ों पे बचा रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पे आप वो सेव कर रहे हैं, और जहाँ पे अपने परिवार का वो हिस्सा होना चाहिए, वो अपने फालतू की चीज़ों पे। द स्टूपिडेस्ट काइंड ऑफ डिसीजंस नार्सिसिस्ट ले सकते हैं सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए मनी का। गलत डिसीजंस विद लॉट्स ऑफ मनी, और जो इतना सारा पैसा ठीक से सेव हो सकता था, और वहीं पे बहुत ज़्यादा निट पिकिंग विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, इतने से को बहुत ज़्यादा अहमियत दे देनी, ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे देनी। और ये सब इसलिए भी होता है कि बाहर वो जो एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट दे देना जहाँ ज़रूरत नहीं था, इनअप्रोप्रिएट अमाउंट स्पेंड कर देना, ओवर जेनरोसिटी दिखाने के लिए, इमेज बताने के लिए, जितना नहीं है उससे ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देने के लिए। ये सब इसलिए क्योंकि नार्सिसिस्ट यूज मनी टू कंट्रोल अदर पीपल। वो अपनी इमेज को कंट्रोल करने के लिए, उस इमेज के थ्रू बाकी लोगों को कंट्रोल करने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर नार्सिसिस्ट के पास ज़्यादा पैसा है, पैसे वाला है, तो भी वो मनी को यूज़ करेगा कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट की तरह, लोगों को अपने वश में रखने के लिए, या उनको फेक जनरोसिटी दिखाने के लिए, विद अ पर्पस, किसी रीज़न के लिए। या अगर उसके पास नहीं है ज़्यादा पैसा, तो भी वो कोशिश करेगा दिखाने का कि जितना नहीं है उससे ज़्यादा दिख पा रहा है कि नहीं, तो भी वो मनी को लेकिन रॉन्गली स्पेंड करेगा लोगों को बेट करने के लिए, उनको जो नहीं है वो इमेज दिखाने के लिए, अनसस्पेक्टिंग लोगों को। पॉइंट नंबर 3, बैड 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 इन्वेस्टमेंट्स। तो नार्सिसिस्ट की जो मनी को लेके समझ होती है फाउंडेशनल, वो बाकी हर चीज़ों के जो उसकी समझ होती है, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है, बिल्कुल वैसी ही होती है मनी को लेकर भी। मतलब कोई विजडम नहीं होती, नार्सिसिस्ट के पास कोई रियल टैलेंट नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेके। पुख्ता टैलेंट जो पैशन से, प्यार से आ रहा है, जिसकी कोर से समझ है, जड़ में, ऐसा कुछ नहीं होता। सब दिखावेबाजी का ऊपरी ऊपरी होता है। मनी भी इसी में आता है। तो कोई मनी की रियल विजडम, रियल नॉलेज, रियल फाइनेंशियल एक्यूमेन नहीं होती है। तो जो भी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट पे, या इम्प्रॉम्प्टू, या स्पॉन्टेनियस, या किसी के बहकावे में आके, या कोई चीज़ से शुरू में जैसे पॉइंट में बोला ना, ऑब्सेशन, ग्रीड अबाउट मनी, हुक बाय क्रुक, तो वो देख के कोई बता दे, या कहीं से उनको दिख गई कि अरे ये तो फ्लाई बाय द नाइट, क्विकली शॉर्टकट कुछ लग रहा है, किसी ने सजेस्ट कर दिया, बिना तहकीकात करे उस चीज़ की, बिना पता लगाए, बिना अपनी विजडम हुए। एंड बहुत बार इससे मनी लॉसेस भी होते हैं। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स उनको कुछ फ्रूट दे रही है, बहुत बार पैसे अपनी जो परिवार का जिसमें हक होना चाहिए परिवार के, वो मोटे मोटे पैसे उड़ा देते हैं इन बैड डिसीजंस। एंड अगेन रिमेंबर, नार्सिसिस्ट पूछता तो है नहीं किसी से बैड डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट मेल या फीमेल, उनका इट्स लाइक माई वे और द हाईवे। तो मनी के ऊपर वो अपना हक ज्यादा समझता है बाकी परिवार के हर इंसान से, especially when the narcissist rules the house, whether the narcissistic wife or husband। तो वो पैसे को लेकर अपना राइट समझते हैं कि जो भी मेन डिसीजन मेकिंग करनी है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। किसी की सुनते नहीं है, किसी का उनको पसंद नहीं आता एडवाइस, सजेशन, क्रिटिसिज्म, क्वेश्चनिंग। इसलिए ऑफन वो वाली जो बैड डील्स होती हैं वो अपने आप कर देते हैं, उसमें पैसा बर्बाद ढेर सारा कर देते हैं जो उनका कोई राइट नहीं होता है करने का। एंड दिस लीड्स टू वेरी पेनफुल थिंग्स फॉर द होल फैमिली। सो अटरली बैड इन मनी मेकिंग डिसीजंस। और ये वो बहुत ही मतलब पूरी जिंदगी में शायद सीखते नहीं है। जहाँ पे राइट चीज होती है, जहाँ लगाना चाहिए पैसा ठीक, उसमें उनको समझ नहीं आता। जहाँ रॉन्ग चीजें होती हैं या जहाँ पे वेस्टफुल होता है, उतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं होती, वो तरीका ठीक नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, इट्स नॉट वर्थ इट, वहां पे बहुत सारा वो टाइम, एफर्ट, मनी वेस्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो ट्रांसपेरेंसी विद मनी डीलिंग्स। और ये अपने परिवार के साथ, परिवार के लिए कितना घातक होता है जब कोई फैमिली का मेंबर हो, मेन मेंबर, वो मनी डीलिंग्स को लेके इतना क्लोज्ड हो, इतना लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो इवन विद द स्पाउस। तो दिखाएंगे चाहे वो कुछ, लेकिन हमेशा हर नार्सिसिस्ट की जो मनी डीलिंग्स है ना, हमेशा वो
पूरी तरह से कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, पूरी तरह से कभी भी डिस्क्लोज्ड नहीं होंगी उनके परिवार वालों को। हमेशा उनकी कुछ ना कुछ सीक्रेट डीलिंग्स होंगी। हर नार्सिसिस्ट का बहुत लाइकली कोई ना कोई एक या ज़्यादा सीक्रेट बैंक अकाउंट्स भी होंगे जिसका उनके घर वालों को भी कुछ पता नहीं होता है। सीक्रेट अमाउंट्स ऑफ मनी कहीं रखते होंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। किसी को पैसा कहीं दिया होगा, हस्बैंड या वाइफ को पता ही नहीं होगा कि दिया है, किसी से लेना होगा, किसी को दिया होगा, कहीं इन्वेस्ट किया होगा। यू विल नेवर हैव अ कंप्लीटली क्लियर आइडिया। जो ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए स्पेशली एक स्पाउस को, कभी नहीं होगी मनी डीलिंग्स में। और ये वो दूसरे से पूरा एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं ले, पूरा उनको मनी डीलिंग का सब पता होना चाहिए। चाहे फिर वो जेनरोसिटी दिखा रहा है स्पाउस, लेकिन वो जेनरोसिटी की जो ग्रीन फ्लैग भी दिया है वो नार्सिसिस्ट ने दिया है कि हाँ ये तुम इंसान को जेनरोसिटी दिखा सकते हो, तो वो भी उनकी परमिशन से होनी चाहिए जेनरोसिटी में, जिसमें उनका आय बड़ा हो सके, कि ही शुड अपीयर एज अ जेनरस वन। तो जो भी मनी के डिसीजंस होते हैं गुड बैड, वो उनके थ्रू होने चाहिए, उनकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। उनको पहले उनको हरी झंडी देनी ही देनी है, लेकिन उनके ऊपर सेम रूल एप्लीकेबल नहीं करता है। वो आंसरेबल नहीं होते मनी डीलिंग्स के लिए। अपने मनी से वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करें, किसको दे रहे हैं, आपको सब ट्रांसपेरेंटली बताने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल अपने आप को नहीं मानते हैं। तो जितना आपको उनके डीलिंग्स के बारे में पता होता है उसका लेकर चलिए कि बहुत सारा ऐसा पोर्शन होगा जो आपको उनकी मनी डीलिंग्स के बारे में नहीं पता होगा, इवन इफ यू लिव नेक्स्ट टू हिम और हर। एंड द फाइनल पॉइंट इज कंप्लीटली डिसऑनेस्ट डीलिंग्स विद मनी। अब पहले तो मैंने बोला ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सीक्रेट अपना इधर उधर रखा हो जो भी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। डिसऑनेस्ट मीन्स कि जब अगर मौका मिले, ऐसा कोई स्टेज आए लाइफ का, तो नार्सिसिस्ट जो ऐसा इंसान है, अगर किसी को नहीं पता चलेगा, दैट पर्सन इज टोटली केपेबल ऑफ इंडल्जिंग इन डिसऑनेस्ट डिसऑनरेबल एक्शंस विद रिगार्ड टू मनी। स्पेशली वो दिखाएगा कुछ और किसी के सामने कि मनी को लेकर कितना ऑनरेबल है, कितना रिस्पेक्ट करता है, कितना फेयर है, कभी किसी का गलत नहीं, कभी कुछ नहीं, बिल्कुल मोरालिटी एथिक्स है। लेकिन पीछे की सच्चाई जो ये है कि इसका बिल्कुल उल्टा है। जहां पे उन्हें श्योरिटी है कि किसी को पता नहीं चलेगा कभी भी, या नहीं ऐसा होगा कुछ, वो पूरी पूरी पोटेंशियल पूरा रखते हैं कि वो डिसऑनेस्ट डीलिंग्स करेंगे मनी के साथ। फ्रॉड भी कर सकते हैं, गलत सिग्नेचर्स भी करवा सकते हैं। अब ये हमेशा जरूरी नहीं है, मैं अगेन बोल रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन उनको क्या सर्कमस्टांस है, कितनी नीड है, क्या उससे कंडीशंस कनेक्टेड है, सप्लाई है, या किसी के अगेंस्ट वो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या मीन्स है, कितना उसमें उनका प्रोटेक्शन है कि ये चीज़ आराम से कर सकते हैं, पकड़े नहीं जाएंगे, और ये चीज़ कितनी ज़रूरी है उनके लिए टू एस्टैब्लिश कंट्रोल, तो ये भी कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट डीलिंग्स when it comes to signatures, forgeries, cheating, defrauding, किसी भी तरह की जो डिसऑनेस्ट जो डीलिंग्स है मनी के साथ, जो आपकी पीठ के पीछे गलत करना या पैसे के साथ, वो छोटी से लेके बड़ी, वो नार्सिसिस्ट फुल्ली केपेबल हैं एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम यू। कुछ गलत मिसगाइड करके आपसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप उनका नहीं बनता, लेकिन आपको गिल्ट ट्रिप करके उतना ले लिया। वो गिल्ट ट्रिप करके भी पैसा लोगों से लेना जानते हैं, इंक्लूडिंग अपने बच्चों से, कि गिल्ट ट्रिप करवा दो, ऐसे करके इमोशनल मैनिपुलेशन कर दो, विक्टिम प्लेइंग कर दो। अपने बच्चों से पैसा निकलवा लेते हैं या स्पाउस से निकलवा लेते हैं कि अपना दिखा के कि मेरा हक है, आई डिजर्व दिस। एट द सेम टाइम उनका राइट है, वो डिटर्मिन करते हैं कि उनको किसी को कितना देना है। तो मैनिपुलेशन करके, फ्रॉड करके, गिल्ट ट्रिपिंग करके, कैसे ना कैसे तरीके से डिसऑनेस्ट बिहेवियर में बड़े तरीके से या छोटे भी तरीके से इंडल्ज करके वो मनी से डीलिंग्स करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं, ऑफ चीटिंग, डिफ्रॉडिंग, स्मॉल वे और बिग वे। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे यूजुअली किसी ना किसी डिग्रीज में, इफ यू आर यूज्ड टू अ लाइफ विद अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। इसलिए सबसे बेहतर बात यही होती है कि स्पेशली अगर आप चाइल्ड हैं या यू आर अ स्पाउस ऑफ अ नार्सिसिस्ट, और स्पेशली अगर आप अर्न कर रहे हैं, कि अपनी मनी डीलिंग्स नार्सिसिस्ट से जितना हो सकता है अलग रखिए। अपने अकाउंट्स अलग रखिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने पास जितना हद तक हो सकता है रखिए। डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी गिल्ट ट्रिप्ड या मैनिपुलेटेड बाय द नार्सिसिस्ट की मनी डीलिंग्स जो आपकी सारी उसके साथ इन्मेश्ड हैं। ऐसा करेंगे तभी सुखी रहेंगे, तभी मनी को लेकर आप
वाइज डिसीजंस भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपके सारे जो मनी को लेके डीलिंग्स होंगी या मनी के साथ एक्सपीरियंस होगा, इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ लैक या स्केर्सिटी जो आप कैरी कर सकते हैं लाइफ में, वो सब नार्सिसिस्ट की वजह से होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, देखते रहिए, अपने आप को एजुकेट करते रहिए, विजडम को बढ़ाए रखिए। विल कैच अप सून अगेन इन अनदर वीडियो। तब तक स्टे अवेयर on narcissism and know how to take your power back. We'll see each other again soon.